पेपर लीक मामले में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा की गई सीबीआई जांच की मांग पर हरियाणा सरकार ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। मॉनसून सत्र में हंगामेदार बहस के बाद अब सियासी गलियारों में भी मामले की सीबीआई जांच को लेकर बयानबाजियों का दौर गर्म है। ऐसे में सरकार की ओर से शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर की बड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। शिक्षा मंत्री ने इस पूरे मामले में कहा कि हर मामले की हम सीबीआई जांच नहीं करवा सकते, मगर पुलिस ने ठीक से जांच नहीं की तो सरकार इस मामले की सीबीआई से जांच करवाने के लिए विचार करेगी। देखिए, हर बात के लिए सीबीआई जांच नहीं होती। अगर हमारे से ठीक से जांच नहीं होती, हमारी पुलिस ठीक से जांच नहीं करती, तो फिर तो हम सीबीआई को देंगे। लेकिन अगर हमारी पुलिस ठीक से जांच करेगी, हमारी पुलिस ने जम्मू तक जितने भी इसमें जुड़े हुए अपराधी थे उन सब की जांच कर ली, ज्यादातर लोगों को अपने अरेस्ट कर लिया, तो जब हम ठीक दिशा में जा रहे हैं और सही काम कर रहे हैं, तो ऐसे में हम अपने जो अधिकारी हैं उनको हतोत्साहित नहीं करेंगे। काम तो उनसे लेना, हर काम हम सीबीआई से नहीं कराएंगे। हाँ, अगर हमारे अधिकारी उसमें सफल नहीं होते फिर हम उस पर विचार कर सकते हैं, लेकिन जब हमारे अधिकारी ठीक से काम करें तो पहले। उधर कंवरपाल गुर्जर ने किसान आंदोलन पर भी सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि इस आंदोलन के जरिए लोकतंत्र पर चोट पहुंचाई जा रही है, क्योंकि अगर लोगों को आंदोलन करने का अधिकार है तो नेता और विधायकों को भी जनता के बीच अपनी बातें रखने का हक है। मंत्री ने कहा कि आंदोलन के लिए लोगों को उकसाया गया है, मगर वास्तव में कांग्रेस को किसानों के प्रति दर्द होता तो आज इतने लोगों की मौत नहीं होती। इस प्रकार से कांग्रेस इसका समर्थन कर रही है, मैं समझता हूँ बिल्कुल गलत है। लोकतंत्र को अगर चलाना तो ये जिस तरीके से आंदोलन चल रहा है ये लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। अगर आप अपनी अपनी बात कहोगे, दूसरे को बोलने नहीं दोगे, आप दूसरे को प्रोग्राम नहीं करने दोगा, ये लोकतंत्र के लिए खतरा नहीं, डेवलपमेंट के लिए बहुत बड़ा खतरा है। कि आप अगर मंत्री को, एमएलए को उसके हल्के में नहीं जाने देंगे तो डेवलपमेंट कहाँ से होगी? डेवलपमेंट तो वही कराएगा ना जी, लोग उससे ही डिमांड करेंगे, उसको ही आप जाने देते, तो आप लोकतंत्र के भी खिलाफ हैं और आप डेवलपमेंट के भी खिलाफ हैं और योजनाबद्ध तरीके से है। मेरा आरोप है उनके ऊपर कि 100% वो लोग उसके डेवलपमेंट के खिलाफ हैं और इस प्रकार का षड्यंत्र वो रच रहे हैं। जिस प्रकार से उन्होंने आरोप लगाया कि 500 किसान की वहां डेथ हुई है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये डेथ जो हुई ना, इसके लिए जिम्मेदारी तो किसान यूनियन है और ये लोग हैं, क्योंकि जिन लोगों की डेथ हुई इन्होंने उनको महामंडित करने का काम किया कि शहीद होंगे, ताकि उनको ये ना लगे कि भाई एक जान चली गई, तो उनको ये लगा कि ये भी एक बड़ा भारी काम कर दिया उन्होंने, तो उन्होंने उनको महामंडित करके बल्कि उनको उकसाया इस काम के लिए। और मेरा दूसरा ये है कि जिस समय वो डेथ हुई उस समय सर्दियों के दिन थे। आम बातचीत में भी हम कहते हैं गाँव में कि भाई अगर ये सर्दियां हमारा बुजुर्ग निकाल गया तो 1 साल और निकाल जाएगा, तो ऑक्सीजन क्योंकि उसमें ऑक्सीजन की कमी होती है और जिस उम्र के ज़्यादा हमारे लंग्स उतना काम करते नहीं है, तो उसके कारण पहले भी कोई पहली बार नहीं है, पहले भी गांव में भी कहीं शहर में भी सब जगह डेथ बढ़ती है बुजुर्गों की। और ऐसे मौसम में हमने उन बुजुर्गों को जिनकी उम्र 60 साल है, 65 साल है, 70 साल है, 80 साल है, उनको बाहर सड़क पे ले गया। जब हमें पता चल गया कि 4 लोग, 8 लोग, 10 लोग, 20 लोग की डेथ होगी, तो निश्चित तौर से उसमें विचार नहीं करना चाहिए था। तो इनको विचार करना चाहिए था और इन्होंने, अगर ये उनके हमदर्द थे वास्तविकता में किसान के, तो इन्हें उन बुजुर्ग किसानों को कहना चाहिए था कि आप अपने घर चल जाओ, हम यहाँ लड़ाई लड़ेंगे, हम संघर्ष करेंगे। लेकिन इनका टारगेट तो कुछ और दूसरा था। ये चाह रहे थे कि अगर ये डेथ होगी तो सरकार के ऊपर हम दबाव बढ़ाएंगे, इसलिए उन्होंने कहा कि आप तो शहीद होंगे, तो उनको सड़ेगा काम किया। बता दें कि हाल ही में हुए मानसून सत्र में कांग्रेस ने किसान आंदोलन और आंदोलन में किसानों की मौत का मुद्दा जोर शोर से उठाया था और इसी दौरान कांग्रेस ने आंदोलन में जान गंवाने वाले किसानों को शहीद कहा और उनकी मौत का जिम्मेदार सरकार को ठहराया। लेकिन कंवरपाल गुर्जर का दो टूक कहना है कि आंदोलन में बुजुर्ग किसानों की मौत हुई है, जिसके लिए या तो किसान नेता जिम्मेदार है या फिर आंदोलन का समर्थन करने वाली राजनीतिक पार्टियां। यमुनानगर से सुमित ओबराय, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।